निरहुआ हवेलियां सज गई रे। बाबू हवेली सजा दे, खाई दुल्हन की इंतजार है, दुल्हन आ जाए बस। बस दुल्हनी आए और ये ठाकुर अपने दिल के अरमान पूरे करे, इंतजार करता हूँ। निरहुआ देख हमरा दोस्त आ गया। अबे ससुर के नाती पहले हाथ तो खोल। हाथ खोला ने खोला ही का। ये क्या तेरे हाथ बंधे हैं और यहाँ से तू इतना खुश होकर गया और क्या बात क्या हुआ और सर झुकाकर खड़ा हुआ है। तो के मन में मगन तू यहाँ से गया हो के मन में क्या हो के मन में मगन तू यहाँ से गया और कैसी शकल को बना लाया है। बोलता कुछ नहीं सर झुकाए खड़ा, नाच रहा कुछ समझ में नहीं आया। क्या बात है, क्यों संग खड़े हो, आखिर बात क्या हुई? बड़े ठाकुर आपके हुक्म अनुसार जब मैं श्यामू के घर पहुंचा और श्यामू के बीबी को लेकर चलने लगा, उसी वक्त एक सोनू नाम का छोकरा हमारे बीच में टांग अड़ा दिया। सोनू नाम का? हाँ बड़े ठाकुर। यानी कि साफ साफ बोल कि तू उसको नहीं ला पाया है। नहीं, नवेली दुल्हन को नहीं लेकर आया और आया तो खाली हाथ आया, तो इसका मतलब उसे तू नहीं ला सका, इसका मतलब उसे तू नहीं ला सका, जो गया था यहाँ बांध करके कमर, किसने ली दुश्मनी सच बता दे मुझे, कौन ली दुश्मनी सच बता दे मुझे। कौन है और किसका बेटा है? ठाकुर ठाकुर ही रामनगर रियासत की रहने वाली जो शांति नाम की बुढ़िया है, उसी का बेटा सोनू। क्या? उसने हमारे बीच में टांग अड़ाया है। उस संतिया का लौंडा है? हाँ बड़े ठाकुर, उसने टांग अड़ाया है। जी बड़े ठाकुर, और यहाँ तक कि मुझे मारा पीटा
और तुम्हें भी गालियां दिया है। क्या कहा? वो सराम चांदे की इतनी बड़ी हिम्मत। उसने ये कहा बड़े ठाकुर, तुम साले जले हुए घाव में नमक मत छिड़को, वरना वो जूता मुंह में मारूंगा ना साले चपड़ा। सोनुआ ने अगर तुझे मारा, तुझे गाली दिया तो दिया, लेकिन उस हरामजादे ने मुझे गाली दिया। हाँ हाँ बड़े ठाकुर, उसने ये कहा कि जाओ और उस जमींदार से बोल दो कि दोबारा अगर रामनगर की तरफ आंख उठाकर देखा तो हरामजादे की आंख निकाल लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस रामनगर इलाके में, इस रामनगर इलाके में किसी की औकात नहीं हुई कि ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह से आंख में आंख मिलाकर बात करे। उस हरामजादे तुझमें है कि इतनी बड़ी औकात हो गई, मैं इसी वक्त जाकर उसका नामो निशान मिटा देता। अरे जो इंसान गुड़ देने से मर जाए उसे गोली मारने की क्या जरूरत है? गुड़ देने से? हाँ बड़े ठाकुर, का धर्म हो? अगर इस तरह गोली चलाओगे तो ये जनता तुम्हें भगवान नहीं शैतान मानेगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है, कहीं सर में चोट तो नहीं आई है? तो कैसी बातें बहती बहती। बड़े ठाकुर, वो शांति नाम की बुढ़िया अपने यहाँ से कर्ज लेकर गई थी ना, और आज तक फूटी कौड़ी नहीं वापस किया, लेकिन उसका बेटा वो शेर बन रहा है, आज उससे अपना कर्ज वसूलते हैं, और अगर कर्ज नहीं दे पाया तो घर से बेघर कर देंगे, एक एक दाने को मोहताज होकर मर जाएंगे। हमें महंगा नहीं पड़ेगा ठाकुर। शाबाश, शाबाश, आज तूने बहुत दिमाग की बात किया है। नहीं बड़े ठाकुर, काश ये ठाकुर जाकर रामनगर में किसी किसान को गोली से मारेगा तो किसान लोग अगर यानी कि हमारे खेतों में काम करने से हाँ बड़े ठाकुर, तो हमें मजबूर हो जाना पड़ेगा। इसलिए गोली से नहीं लेकिन बोली से जरूर मारेंगे सालों को। आज ही हम उस बुढ़िया के पास जाएंगे और कर्जा मांगेंगे। अगर वो बुढ़िया कर्जा देने से इनकार किया तो हरामजादी को घर से निकाल दूंगा और उसकी झोपड़ी में हमारा ताला लगेगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारे पुरखों के आगे से जो परंपरा चली आई है, हाँ क्यों नहीं बड़े ठाकुर, हम अपने पुरखों की परंपरा नहीं टूटने देंगे। हम पहले श्यामू के घर चलेंगे और श्यामू की बीबी को उठाकर उसकी सुहागरात, क्यों नहीं बड़े ठाकुर, उसके बाद सोनों से मिल लेंगे। चलो निरुआ, आओ मेरे साथ। चलो देखो, अब मेरा काम है दूर से आग लगा कर तापना। सालों की दुश्मनी इतनी महंगी पड़ेगी कि नाली के कीड़े नाली में ही दम तोड़ देंगे। आओ मेरे साथ। देखो प्रिय, आराम तो बहुत हो गया, अब थोड़ा घर का भी काज कुछ हो जाए। देखो
हमें लगता तुम्हारी नींद अभी पूरी नहीं हुई है और हमें तो बहुत जागना पड़ा, इसलिए हमारी नींद अभी अधूरी है। हो जाए कुछ, क्यों नहीं? यूं अखियां मिला के अखियों से यूं अखियां मिला के अखियों से परदेसी मुझे अब लूट गया। वाह वाह, रंगरनिया बनाई जा रही रे। ठाकुर साहब नमस्ते। अरे नमस्ते को हम ओढ़े या बिछाए रे? ये तो आपकी इच्छा है। शम्भा, तूने क्या इस बात को नहीं सुना है कि ठाकुर का ऐलान चलता है, ठाकुर का आदेश है कि जब भी किसी के यहाँ शादी होती है तो नई नवेली दुल्हन पहले हवेली भेजी जाती है और सुबह ही दुल्हन मिल जाती है दूल्हे को। लेकिन ठाकुर साहब, ये कहाँ का नियम है? जब शादी हमारी हुई तो सुहाग रात मनाने और घर वाली को रखना साथ में हमारा प्रण कर्तव्य है। अच्छा, आपका नहीं। हमारा नहीं बनता है। और ये जितने किसान लोग इस परंपरा को लेकर चल रहे हैं, ये सब बेवकूफ है। लेकिन मैं इस परंपराओं को नहीं मानता। अगर तू परंपरा को नहीं मानेगा, हमारे आदेश का उल्लंघन करेगा तो हरामजादे हम जो भी इस रामनगर में, 24 रामनगर में अगर सांस लेगा तो ठाकुर का आदेश का पालन करना होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हरामजादे, ज्यादा जबान चली तो खाल खींच लूंगा। तो मार हंटर के चमड़ी और उड़ा तू तेरी मार हंटर।
माटी दे जाए तो हाय हैं भैंसा हो नहीं थी। एक औरत होकर इस अगर हमारे पति के मारबे ना तो हर नमक लगा के जीभ खींच ले भगवती खा तोहार जैसा तोहार सुरतिया ऐसन लागत बा, तोहार सुरतिया ऐसन लागत बा कि हमरे नहीं मारेगा, नहीं मारेगा तहरा के। लेकिन सच बता क्या देख, हमारा यहाँ पे आदेश चलता है और एक छोटी सी बात है, अगर सुहाग रात हम मना लेंगे हमेशा के लिए तेरा पति तुझे मिल जाएगा और हम तेरे पति को माफ कर देंगे। ये बता क्या तेरा पति तेरे साथ सुहाग रात तो नहीं मनाया है? हो गई। मैंने आपको बोली ना मारना मत मेरे आदमी को। तुम ऐसे नहीं मानोगे क्या? मैं जो करूं मेरी बात मान। ये हाथ उठा रहा है, हाँ। इसे बांध देते हैं तब बात करते हैं। अगर जो मैं पूछता हूं उसे साफ साफ बताना, झूठ नहीं बोलना। इस हरामजादे ने तुम्हारे साथ सुहाग रात तो नहीं मनाया है? हो चुकी है। क्या? हाँ। नहीं नहीं, मेरे आदेश का उल्लंघन हुआ। ये ठाकुर झूठा नहीं खाता है। अगर सुहाग रात तेरी हरामजादे ने मनाया है तो हरामजादे श्यामू देख, ये ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह तुझे कैसी सजा देता है। मेरा आदेश तोड़ा है। देख लिया? अरे चाहूं तो तुझे भी मार दो, लेकिन नहीं, जैसा तूने किया है हरामजादे वैसा तू तड़प तड़प कर मरेगा। अब हमेशा हमेशा के लिए तेरी पत्नी तुझसे दूर हो गई। और रामनगर के निवासियों, कान खोल कर मेरी बात सुन लो। अगर हमारे आदेश का जो भी उल्लंघन करेगा तो जो हाल श्यामू का हुआ है, श्यामू के बीबी का हुआ है, वही हाल उसका भी होगा। और मेरे साथ अभी उस सोनुआ से मुलाकात करना है। हेलो 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 हेलो
कुछ तो बोल। ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, तूने हमारी दुनिया उजाड़ कर नहीं किया है। हम जब तक तेरी दुनिया उजाड़ नहीं दूंगा, जब तक तुझे मौत के घाट में उतार दूंगा, तब तक मैं अब चैन से नहीं बैठूंगा। एक समय की बात, ऊपर वाले ने हमारे माँ बाप को मुझसे छीन लिया। मैं अनाथ बना घूमा। गांव के लोगों ने हमें पाल पोस कर सयाना किया और जब मैं शादी योग हुआ तो हमारी धर्म पत्नी हमें क्या समझकर हमसे विवाह रचा लिया। लेकिन या भगवान, क्या हमारे नसीब में ही सब लिखा था? हमारी पत्नी भी इस दुनिया में न रही, लेकिन मैं जी कर क्या करूंगा? मैं जी कर क्या करूंगा? मैं भी नहीं जीना चाहता। लेकिन नहीं, अगर मैं मर जाऊंगा तो रियासत के लोग मुझे कायर और बुझते समझेंगे। लेकिन नहीं ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, अब मेरी मौत तो तभी होगी जब तेरा अंत मैं करूंगा। आज के बाद यहाँ इस ग्राम सभा में रहना ठीक नहीं है, रामनगर में रहना ठीक नहीं है। अब मैं किसी बीघड़ की तरफ जाऊंगा, चंबल घाटी की तरफ जाऊंगा और ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह तेरा काल बनकर आऊंगा। सबसे पहले मैं अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करूं, उसके बाद ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह और ठाकुर धर्म सिंह, मैं जब भी आऊंगा तुम दोनों का काल बनकर आऊंगा। जब तक तुम दोनों को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज के बाद हमारा एक ही मकसद होगा, ठाकुर धर्म सिंह और ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की मौत।